गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज नंद किशोर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंद ट्यूटोरियल। तो आज फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं इस सीरीज में। ये सीरीज है अंग्रेजी सीखें बहुत ही बेसिक लेवल से। इस सीरीज का पार्ट 3 वीडियो होने वाला है ये। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और बहुत सारा प्रीपोजिशन होता है जिनमें से हम लोग और 2-3 प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। ये 2-3 प्रीपोजिशन जो हमारा विथ है, एट है और ऑन है, इनका इस्तेमाल कैसे हम सेंटेंस के अंदर करते हैं। और कैसा सेंटेंस, हम अभी सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट में देखेंगे विथ का प्रयोग कैसे करते हैं, एट का प्रयोग कैसे करते हैं और इन का प्रयोग और ऑन का प्रयोग। तो हम आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, विथ मीन्स होता है के साथ, एट मीन्स होता है हमारा, हम कह सकते हैं में या फिर पर। ऑन मतलब क्या होता है, के ऊपर, या फिर हम इसे भी पर के सेंस में समझ सकते हैं। तो हम थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं। विथ ये तो सिंपल हम कह सकते हैं, जैसे मैं अपने भाई के साथ मंदिर में हूं, तो जैसे भाई के साथ, तो इस भाई के साथ हम एक्सप्रेस करेंगे विथ ब्रदर। कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, विथ ब्रदर। ये विथ क्या बतला रहा है, के साथ को, किसके साथ, भाई के साथ, तो विथ ब्रदर हो जाएगा। ये में पर, जैसे हम कहते हैं ना कि हम दरवाजे पर हैं। मैं एक छोटे स्थान, कोई भी छोटा स्थान, कोई भी गांव, कोई भी कस्बा का नाम ले सकते हैं। जैसे मैं 3 पहाड़ में हूं, जैसे मैं राजमहल में हूं, तो इस तरह का छोटा प्लेस के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 8 3 पहाड़, 8 बबनगामा। तो इस तरह के छोटे प्लेस को हम जब भी हम दर्शाते हैं, हम अपना लोकेशन को बतलाते हैं। जैसे कि मैं 3 पहाड़ में हूं, या फिर मैं तेतुलिया में हूं, या फिर मैं राजमहल में हूं, तो ये मे को एक्सप्रेस करता है ये एट, है ना। तो इस तरह से एट का इस्तेमाल हम देख सकते हैं। जैसे हम साधारणतः हम कभी बात करते हैं कि हम पर हैं, जैसे बात करते हैं दरवाजे पर हैं, तो हम कह सकते हैं एट द डोर। क्या कह सकते हैं, एट द डोर। और ऑन, जैसे ये ऊपर के सेंस में आता है, जैसे के ऊपर, जैसे हम कह सकते हैं टेबल पर। तो टेबल पर क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल। क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल, टेबल पर। जैसे कह सकते हैं मंच पर, क्या हो जाएगा, ऑन द स्टेज। जैसे कहेंगे आसमान पर, आसमान पर, तो ऑन द स्काई। तो इस तरह के सेंस में हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का सेंस में हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ऑन मतलब के ऊपर, कैसा, के ऊपर। कह सकते हैं जैसे ये टेबल है, तो ये टेबल पर कोई बुक है, तो ये बुक टेबल से सटा हुआ है। टेबल पर है, टेबल के ऊपर जो टेबल का जो सतह है, उस सतह पर वो बुक सटा हुआ है। तो इस प्रकार से समझेंगे कि टेबल पर जो भी चीजें रखी हुई है, तो वो टेबल से सटा हुआ है। तो इस तरह का कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये वस्तु टेबल के ऊपर है। तो इस कंडीशन में ऑन द स्टेज, ऑन द स्काई, ऑन द टेबल का इस्तेमाल हम करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 3 प्रीपोजिशन विथ, एट, ऑन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी तरह हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में बहुत सारा सेंटेंस लेकर आऊंगा जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। उस वीडियो में बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस के रूप में हम लोग करेंगे, और उस सेंटेंस में बहुत सारा प्रीपोजिशन, जो कुछ भी प्रीपोजिशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछला वीडियो में, इस वीडियो में, इस सब के बारे में हम लोग सेंटेंस में कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और बेहतरीन ढंग से हम चीजों को सीख पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।